हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के एप्लीकेशन पार्ट की, जिसे मीटर ब्रिज के नाम से जानते हैं। मीटर ब्रिज, इसे स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं, इसे मीटर सेतु के नाम से जानते हैं। एक्चुअली मीटर सेतु या स्लाइड ब्रिज, इट इज द प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी व्यवहारिक सर्किट है। इसका काम क्या है? यह है किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रैक्टिकल सर्किट है। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन प्रिंसिपल वी कैन फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा? इसके पीछे का रीजन यह है, इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटिन अथवा मैग्नीन का तार होता है, जिसे हम कॉपर की 2 स्ट्रिप्स के बीच में कस देते हैं। इस तार की अपनी भूमिका होती है, इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। तो 1 मीटर तार चूंकि लगा होता है इसमें, इसलिए हम इसे मीटर सेतु कहते हैं। आज यहाँ देखते हैं मीटर सेतु के बारे में। तो सबसे पहले मीटर सेतु क्या है बच्चों? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु पर तो वेस्ट है ही है, इसमें 1 मीटर लंबा तार उपयोग किया जाता है, इस कारण से इसका नाम मीटर सेतु पड़ा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रचना यानी कंस्ट्रक्शन इसका दिखाएंगे। मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु 1 मीटर चूंकि तार कसना होता है, तो ये लकड़ी का एक बोर्ड, वुडन बोर्ड पर 1 मीटर से लंबा थोड़ा सा लकड़ी का बोर्ड होता है, और उसकी चौड़ाई करीब करीब मान के चलिए 6 से 8 इंच होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। उस पर किनारे पर 2 कॉपर की स्ट्रिप्स एल शेप में रहती हैं, और बीच में दोनों स्ट्रिप्स के बीच में ऊपरी सिरे पर एक रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप अलग होती है। वो स्ट्रिप इसलिए लगती है कि एल शेप की कॉपर के स्ट्रिप्स के बीच में ऊपरी किनारे पर 2 गैप्स क्रिएट किए जाते हैं, और एल शेप के दोनों सिरों पर, कॉपर स्ट्रिप के दोनों सिरों पर पेंच लगी होती है, और उस पेंच की सहायता से 1 मीटर लंबा कांस्टेंटिन अथवा मैग्नीन का तार टाइटली कसा रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों कि मीटर सेतु कैसे होता है और कैसे काम करता है। तो ये हमारी एल आकार की एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, और ये उसके बीच में 2 गैप क्रिएट करने के लिए एक अलग स्ट्रिप लगी है। इस वाली स्ट्रिप में 3 पेंचें होती हैं, 1 2 3। यहाँ पर एक पेंच लगी है, यहाँ पर एक पेंच लगी है, यहाँ पर एक पेंच लगी है, और AC कोई 1 मीटर लंबा कांस्टेंटिन मैग्नीन का तार है। इस तार को इस स्ट्रिप के बीच में कस दिया जाता है। ओके, अब इसके अलावा क्या करते हैं? इस गैप में यहाँ पर जो पेंच है, इसको D बोलते हैं, ADC। ओके, यहाँ पर इस गैप में सर्वप्रथम एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स नुमा होता है, उसमें रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के लगे होते हैं, यहाँ पर लगा दिए, सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं। ये आपका R का काम करता है, R रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके इस पेंच और इस पेंच के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग यस मानते हैं, यहाँ लगा दिया जाता है। ओके, अननोन रेजिस्टेंस यस, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसे C और D के बीच के कॉपर स्ट्रिप के गैप में लगा देते हैं। ओके, अब दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम यह करते हैं, इस D वाली पेंच से एक धारामापी गैल्वानोमीटर की सहायता से एक जॉकी J
इसको बोलते हैं स्लाइड की, स्लाइड की, जॉकी। जे स्टैंड फॉर जॉकी और स्लाइड की, इसको दो नामों से जानते हैं बेटा। इसको सर्पी कुंजी या जॉकी बोलते हैं। जॉकी होता कैसे है, यहां पर एक पेंच लगी होती है, पेंच, और इसका जो एज होता है वो शार्प होता है ना, तो इसको टच कराया जाता है, शार्प एज, शार्प एज, पेन नुमा, पेन की तरह होता है जॉकी। तो यहां पर इसको कस दिया जाता है, तार को, कनेक्टिंग वायर को यहां पर कस देते हैं। गैल्वानोमीटर का, धारामापी का एक सिरा जॉकी के इस सिरे से और दूसरा सिरा डी से कसा होता है और जॉकी को यहाँ टच कराते हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल भी बनी होती है, ध्यान रखिए बच्चों। इस वायर के पैरेलल में या अमूमन होता यह है, इस वायर से सट करके इसके ठीक नीचे ही एक वुडन बोर्ड पर स्केल लगी होती है। इसको फिर क्या करते हैं, इस सिरे को चाहे यहां पर पेंच लगा के यहां से कस सकते हैं या यहीं से इसको कस देते हैं। एक सेल से एक कुंजी के द्वारा धारामापी नहीं बल्कि एक धारा नियंत्रक और इसके द्वारा इसे कस देते। कुंजी के है, ये बैटरी है, ईएमएफ है, इसको आरएच बोलते हैं, रिहर्सल। आरएच क्या है, धारा नियंत्रक, ओके। और के क्या है, कुंजी है, 1B कुंजी है, ये आपका सेल है। तो डेफिनेटली क्या होता है, यहां से करंट पास होगी, इसमें जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, और ये होते होते इस धारामापी में करंट ना आए, इसके लिए नल पॉइंट लेते हैं और इस दूरी को L मान लेंगे और शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसको P मानते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसको Q मानते हैं। ये बेटा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड जो हमारा एक अलग है, जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं, मीटर सेट कहते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है स्लाइड ब्रिज। क्यों स्लाइड ब्रिज बोलते हैं इसको बेटा, क्योंकि इस पर जॉकी को हम स्लाइड करा करके स्पर्श कराते हैं। तो हर नेम के पीछे का अपना एक ओरिजिन होता है, उसका रीजन होता है। तो ये बाहर आपको जो दिख रहा है क्या है, इट इज कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन है, ये रिहास्टेट है, एक कंट्रोल्ड वे में करंट इसमें और इधर सर्किट में जाती है, ईएमएफ है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना मीटर ब्रिज क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फिर इसकी रचना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंटिन अथवा मैग्नी का 1 मीटर लंबा तार जिसके सिरों A व C को कॉपर की स्ट्रिप L आकार से पेंच द्वारा लकड़ी के बोर्ड पर कस दिया जाता है। एक काम A व D के
बी के बीच के गैप में एक प्रतिरोध बाक्स तथा सी व डी के गैप में अज्ञात प्रतिरोध के तार को पेंच द्वारा कस देते हैं। डी को धारामापी की सहायता से जॉकी को जोड़ देते हैं। ओके, ये काम कर दिया। डी को एक धारामापी के थ्रू जॉकी से जोड़ देते हैं। ए व सी के बीच एक बैटरी या सेल धारा नियंत्रक RH व कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। ए को बंद करने से परिपथ में धारा बहने लगती है। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे कुंजी के को बंद करेंगे, ए और सी को एक सेल से या बैटरी से जोड़ा, तो जैसे कुंजी को बंद किया वैसे करंट बहने लगी, इस परिपथ में गई और इधर से जाएगी। अब चूंकि अभी रेजिस्टेंस बॉक्स में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब वो शॉर्ट, अभी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा रेजिस्टेंस में। इसके लिए क्या करते हैं, उचित वैल्यू का एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कुंजी को निकाल लेते हैं, एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध निकालते हैं तो आर की जिस वैल्यू का प्रतिरोध निकालते हैं उतना प्रतिरोध बॉक्स ऑफर करता है। ये हमारा फिक्स है, इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जॉकी का जो गैल्वानोमीटर से जुड़ा सिरा है उसको पकड़ करके, जॉकी को पकड़ करके स्लाइड ब्रिज के वायर ए और सी के बीच के किसी भी पोर्शन पर टच कराते हैं। तो टच कराने पर एक बात यह आती है कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर में विक्षेप आ गया, इसका मतलब सर्किट जुड़ी है प्रॉपरली। इस सिरे पर रखेंगे तो विक्षेप एक डायरेक्शन में आएगा, इस सिरे पर रखेंगे तो विक्षेप अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यदि ऐसा है तो हमारा जो परिपथ है इसका मतलब वो सही जुड़ा है। तो कोशिश ये करते हैं कि रेजिस्टेंस इतनी वैल्यू का निकालें कि हमें नल डिफ्लेक्शन एटलीस्ट बहुत किनारे न मिलकर के कहा मिल जाए, बीच में, बीच के आसपास मिले, तो इससे जो है सेंसिटिविटी बहुत अच्छी मिलती है, त्रुटि होने के चांस कम रहते हैं, ये ध्यान रखा जाता है। तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस निकाले हैं उस बॉक्स रेजिस्टेंस के आधार पर हम स्लाइड ब्रिज की जॉकी को इधर उधर स्पर्श करा करके वो पॉइंट खोजते हैं जहां पर हमें धारा मापी में शून्य विक्षेप मिलता है, और जैसे ही शून्य विक्षेप मिलेगा उस पॉइंट को हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, और इसे नोट कर लेंगे किसमें, स्केल से पढ़ लेंगे। और ए से लेकर बी तक की दूरी को हमने एल माना है, एल सेंटीमीटर, and distance between B and C is supposed to be definitely 100 minus L because whole length of the wire is 100 centimeter, or you can say 1 meter. Okay. The resistance of this L length of wire, which is of Constantine or magnet, is assumed to be P, and the resistance of 100 minus L length wire here assumed to be behaves as a Q. ये प्रतिरोध P का काम करता है, इसका रेजिस्टेंस Q का काम करता है। तो एक तरीके से इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन गई।
ये ब्रिज का काम कर रहा है, एक डायगोनल पर सेल जुड़ी है और एक रेजिस्टेंस आर है, ये एस है और ये पी हो गया, हमारा क्यू हो गया। तो ध्यान करिए, जो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट बनाए थे, तो वह सर्किट हमें यहाँ पर मीटर ब्रिज में भी प्रैक्टिकली बनी हुई मिल रही। आइए देखिए, यहाँ पर जो हम वायर लगाते हैं 1 मीटर लंबा, एक समान अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का, दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ जो लिखे इसमें कांस्टेंटिन मैग्नेट का 1 मीटर लंबा तार एक समान अनुप्रस्थ परिक्षेत्र, ओके, जिसके सिरों तार एक समान अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का, जिसके सिरों ए व सी को कॉपर की स्ट्रिप से, जो कि एल आकार में है, पेंच द्वारा जोड़ा गया है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना क्या कैसे करना है, इसका सोल्यूशन हम कैसे वहां तक पहुंचे। अभी रेजिस्टेंस अननोन जो था वहां तक तो पहुंच नहीं पाए। तो सबसे पहले क्या करना है, क्षेत्र के बारे में लिख देना है, फिर इसकी रचना, इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, ठीक है। ये आपकी स्केल हो गई, इसमें अटैच रहती है लकड़ी के बोर्ड के साथ। अब देखिए, है जॉकी को तार एसी के विभिन्न भागों पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करते हैं। यह बिंदु बी पर प्राप्त होगी, ओके। प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए प्रतिरोध को आर मानेंगे, जितना भी निकालेंगे आर मानेंगे, ओके। ए बी बराबर एल तथा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। माना एल लंबाई के तार का प्रतिरोध P तथा 100 माइनस एल लंबाई के तार का प्रतिरोध Q है, ये मान लेते हैं। तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, P इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, Q इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन ए। तो यहां से देखिए P बाई Q अगर हम लें, वी विल गेट L अपॉन 100 माइनस एल समीकरण। परंतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या बात है, व्हीट स्टोन का सेतु का सिद्धांत यह कहता है कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ओके। दैट मीन्स S इज इक्वल टू Q बाई P इंटू R, implies that 100 minus L upon L into R. So this is our practical circuit, that is S is equal to 100 minus L upon L into R. Only what we have to do is note the value of resistance which we have open here. जो ओपन किया है यहां से, रेजिस्टेंस उतना हो गया आर की वैल्यू, और इसको नोट किया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप की स्थिति,
शून्य विक्षेप की स्थिति जहां मिली, ए से उस पॉइंट की डिस्टेंस नोट किया, एल पता होती है 100 माइनस एल, और एल रेशियो आ जाएगा, आर की वैल्यू यहां से पता कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसके दोनों सिरों के बीच में जो तार कसे हैं इस कॉपर स्ट्रिप के वुडन बोर्ड पर, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में एक सेल जोड़ देंगे कुंजी और धारा नियंत्रक की सहायता से, और ए और डी के बीच के गैप को आर से, सी और डी के गैप को एस से, जो अननोन रेजिस्टेंस हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। ओके, और डी और बी के बीच में डी पॉइंट को धारामापी के एक सिरे से और धारामापी का दूसरा सिरा जॉकी से, जाकी को इस पर स्पर्श कराएंगे जब कुंजी बंद कर देंगे, और जाकी को इस पर स्पर्श कराएंगे। किसी निकाले गए प्रतिरोध के लिए हमें यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी। प्रतिरोध आर को अगर हम ज्यादा निकाल लेंगे तो शून्य विक्षेप उसके अनुसार मिलेगा, क्योंकि एस तो हमारा फिक्स है। अलग अलग आर की वैल्यू पर हम शून्य विक्षेप की स्थिति नोट कर लेते हैं और हमें एस की वैल्यू मिलती है एक बार। इसमें कुछ एरर होने के चांस रहते हैं, तो उस चांस को मिनिमाइज करने के लिए, त्रुटियां ना हो, यह आपका प्रैक्टिकल सर्किट भी है, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही कहा कि इट इज प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल में ये इंक्लूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के जितने प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से एक है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और आपको करना भी होगा लैब में, इसलिए इसको ठीक से समझ लें। अब दूसरा काम ये करते हैं कि एरर मिनिमाइज करने के लिए इस आर और एस को इंटरचेंज कर देते हैं। इस गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे और इस गैप में हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमको एस मिलेगा। ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस मिलेगा, समझ में आई बात? या इधर जो होगा इसको एल मान लेंगे, इसको 100 माइनस एल मान लेंगे। एनीवे हम इससे भी एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दोनों तरीकों से 3-3, 4-4 बार जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उनका हम अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, समांतर माध्य ले लेंगे, तो हमें एग्जैक्ट या काफी करीब अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम और करते हैं, इस आर की वैल्यू इस हिसाब से हम सिलेक्ट करके निकालते हैं ताकि हमें जॉकी टच कराने पर इस वायर पर हमें नल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट पर मिले। इसके एग्जैक्ट मिड पर 50 पर न मिले, 50 के अराउंड मिले, आसपास 40 से लेकर 60 के इधर उधर मिले। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ प्रिकॉशंस इसमें लिए जाते हैं। प्रिकॉशन क्या लिए जाते हैं कि तार को, इस कुंजी को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय क्लोज करते हैं, बाकी कनेक्शन करते समय इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तार में जितना ज्यादा धारा बहेगी उसके अनुसार तार गर्म होगा, कॉन्स्टेंटाइन मैग्नेट का वायर, और जब वायर गर्म होगा तो ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन मैग्नेट है, एलॉय है, इसका रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट उतना ज्यादा टेम्परेचर के साथ नहीं है, लेकिन जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ न कुछ स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो यहाँ पर भी अप्रिशिएबल होने लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, इसीलिए करंट बहुत ज्यादा न फ्लो करे, हम लोग यहाँ धारा नियंत्रक की सहायता से जोड़ते हैं कि उसके अनुसार कंट्रोल करते हैं। और इसको बहुत रगड़ करके वायर पर नहीं चलाना चाहिए स्लाइड की को, ऐसे पेन टाइप का होता है। इसमें यहाँ इस गैल्वानोमीटर से इसको जोड़ देंगे और इसको यहाँ टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, यहाँ टच कराएंगे, और टच कराने के करस्पॉन्डिंग ये देखेंगे इसमें नल डिफ्लेक्शन, और ये अगर धारामापी में विक्षेप क्या होगा, हमारा वायर पतला नहीं होगा, और वायर जो भी लिए हैं हम एक समान प्रस्थ परिक्षेप का लिए हैं, इसीलिए देखिए P इक्वल टू रो एल अपान ए जब किया, Q इक्वल टू रो 100 माइनस एल अपान ए किया,
तो एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस P है, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। क्यू रेजिस्टेंस 100 माइनस एल का है, तो रो 100 माइनस एल अपॉन ए हुआ, क्योंकि दोनों का ए सेम है, इसीलिए P बाई क्यू करने से एल अपॉन 100 माइनस एल आया। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से आपको पता है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो उसमें S की वैल्यू ये मिलेगी, तो हमें ये मिल गया। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु समझ में आया होगा। व्हीटस्टोन सेतु कुछ नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित यह प्रायोगिक एक उपकरण है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन का वायर लेते हैं, और इसे स्लाइड ब्रिज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं वायर एसी के बीच में, कहीं भी स्पर्श करा करके नल पॉइंट लेते हैं। और धारामापी का बेसिक फंक्शन यहां है टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। ओके, और एक बात ध्यान रखिए, इसमें जब नल पॉइंट हमको मिलता है तो इस बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। शून्य विक्षेप के समय जो पोटेंशियल बी का है वही पोटेंशियल डी का है, तभी तो इसके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। जब तक हम स्पर्श नहीं कराएंगे जॉकी को इस वायर एसी के किसी पॉइंट पर, तब तक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन पाता है, क्योंकि एक डायगोनल तो फुलफिल है, दूसरा डायगोनल हमारा जुड़ नहीं पाता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। और इसके अलावा आशा करता हूं कि आप लोगों को बात पूरी समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के दृष्टि से, थियरी की दृष्टि से, प्रैक्टिकल की दृष्टि से यह टॉपिक श्योर एंड सर्टेन। आप ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल में तो आना ही आना है, थियरी में चाहे न्यूमेरिकल के रूप में आना है, चाहे थियरी के रूप में पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब करिए मीटर ब्रिज, हाउ वन कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तो आज बस इतना ही। ओके।